नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ओमारोग पर। मित्रों, जैसा कि पिछली बार मैंने इंटरव्यू कराया था योगी मानसी जी से, तो अब आपको वक्त है बताने का कि किस आसन को हम लेके चल रहे हैं योग में। पहले दिन कौन सा आसन हम आपके लिए लेके चलेंगे और उसका किस बीमारी में सबसे अधिक फायदा होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, ओवरऑल एक योगासन जो है, योग अपने आप में जो पूरा है वो आपको फायदा ही पहुंचाता है। आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हो, यदि आप उस आसन को कर सकते हैं तो आपको फायदा अवश्य हो। पर यह है कुछ आसन कुछ बीमारियों के लिए विशेष रूप से बहुत ज्यादा फायदा करते हैं, वो हम लेके चल रहे हैं। पहला आसन है हमारा भुजंग आसन। इसको दिखाने से पहले, और मानसी जी ये करके दिखाएंगे आपको, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल ओमारोग को अवश्य सब्सक्राइब करिए। ये श्रृंखला आपके लिए विशेष रूप से हम लाए हैं और इसका हम आपको अधिकतम लाभ देने का प्रयत्न कर रहे हैं। और चैनल्स की तरह कोई भी आपसे पैसे की डिमांड नहीं करेगी, कुछ भी आपसे मांगा नहीं जा रहा है, ना मांगा जा रहा है, ना मांगा जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन ये आपके लिए फ्री, बिल्कुल फ्री है। तो देखिए, पहला आसन है भुजंग आसन। मानसी जी पहले आपको करके दिखाएंगी, फिर वो ये बताएंगी कि वो किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए। ये सब पहले देखिए, फिर बात करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे भुजंग आसन। सबसे पहले आप भुजंग आसन के लिए अपने पेट के बल लेट जाइए आराम से अपने मैट्स पर। हाथों को अपनी बॉडी के साइड में ही रखेंगे, पैरों को जोड़ लेंगे, अपनी हील्स को, अपनी एड़ियों को मिला लेंगे और शरीर को ढीला छोड़ देंगे। चिन को मैट पे ही रखेंगे और हथेलियां खुले आसमान की ओर साइड में रखेंगे। धीरे से अपनी हथेलियों को अपनी छाती के साइड में लेकर आएं, आपकी शोल्डर्स के थोड़ा सा नीचे, और आपकी जो कोहनियां हैं वो आपके शरीर से लगती हुई होनी चाहिए। सांस भरेंगे और धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को, ऊपर के धड़ को उठाना शुरू करेंगे। ऐसे उठाएं कि सबसे पहले सर, फिर आपका शोल्डर्स, फिर आपकी चेस्ट और आपकी जो नेवल है, आपकी नाभि, वो मैट पर ही है, वो उठ नहीं रही है, उसका ध्यान रखें। धीरे धीरे सांस छोड़ें और 2 लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें और होल्ड करें पोस्चर में। एक बार और सांस भरेंगे और वापस सांस छोड़ते हुए मैट पर अपनी चिन रख लेंगे और अपने आर्म्स को साइड में ले आएंगे। एक बार इस आसन को फिर से वैसे ही दोहराएंगे और उसके बाद जब हमने जिस तरीके से आसन की शुरुआत करी थी उसी तरीके से हम वापस अपने शरीर को ले आएंगे मैट पर। तो दोस्तों, हमने सीखा है कि कैसे करते हैं भुजंग आसन। सबसे पहले इस भुजंग आसन को करने का सबसे सही वक्त क्या है ये जान लेते हैं। सुबह के वक्त हम इसे 2 से 3 बार कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं खाना खाने से पहले। आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप खाली पेट हो। 2 घंटे का वक्त लेकर चलिए खाने और आसन के बीच में। आसन को 2 घंटे पहले ही करें खाने से। अब दोस्तों, हम ये जान लेते हैं कि ये आसन किस किस चीज़ों में बहुत फायदेमंद होता है। सबसे पहले इस आसन को करते वक्त हमें अपनी चेस्ट में, शोल्डर्स पे बहुत खिंचाव महसूस होता है। तो ये हमारी जितनी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये एक हार्ट ओपनर, लंग ओपनर आसना है। तो जितनी भी सांस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उससे फ़ायदा मिलता है हमें। और जब सांस से फ़ायदा मिलता है तो स्ट्रेस, हमारा स्ट्रेस बहुत मेन होता है, स्ट्रेस जाता है। क्योंकि सांस और स्ट्रेस, अगर हम सांस अच्छे से ले रहे हैं और उससे हमारे जितने भी स्ट्रेस टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारे शरीर से बाहर चले जाते हैं। तो हमारा स्ट्रेस में बहुत फ़ायदा करता है, हमारे माइंड को बहुत शांत करता है। दूसरी बात, हमारी जो स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल करता है, रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखता है। तो जब हमारी रीढ़ की हड्डी अच्छी रहती है, हमारी पूरी हेल्थ स्वस्थ रहती है, हम स्वस्थ रहते हैं, हम अच्छा महसूस करते हैं। तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी में भी ये बहुत फ़ायदा करता है। और हमारा फैट
जो हमारे पेट के आसपास होता है, हमारी नाभि के आसपास होता है जमा हुआ फैट, उसको ख़त्म करता है, जहाँ पे हम खिंचाव महसूस करते हैं और उससे हमारा फैट भी ख़त्म होता है। अच्छा दोस्तों, तो हमें अब ये आसन कौन कौन कर नहीं सकता ये जानना है। सबसे पहले किसी को भी स्पाइन की कोई प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, बैक सर्जरी हुई है, लोअर बैक सर्जरी हुई है, तो प्लीज़ आप इस आसन को अवॉइड करें। दूसरी बात, जब हम शरीर को उठाते हैं, ऊपर के शरीर को, तो हमारा सारा जो वेट होता है वो हमारी रिस्ट पे आता है। तो जिसको रिस्ट में प्रॉब्लम रहती है या फिर रिस्ट की कोई सर्जरी हुई है या चोट लगी है, तो प्लीज़ आप इस आसन को ना करें, वो बढ़ सकती है। जिन लोगों को हार्निया की प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप भी इन आसन को नहीं करें, और सब इस आसन को कर सकते हैं। तो जो लोग शुरू कर रहे हैं योग करना, सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको 1 बार या 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा करने का, और जब आप करते रहें योग को, आदि हो जाए, तो हम इसको आसन को कर सकते हैं 3 से 4 बार। आप इसका होल्ड, जैसे हम ऊपर के धड़ को उठाते हैं तो आप उसको 30 सेकेंड से 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं, और फिर आप वापस से अपनी पहले की पोजीशन पे आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा भुजंग आसन। अब ये यही समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले हफ्ते अगले आसन के साथ। धन्यवाद। तो देखा आपने, मानसी जी ने ये आपको भुजंग आसन करके दिखाया। और योग के बारे में, योगासनों के बारे में एक बात मैं आपको बताता हूं, जो मानसी जी भी आपको बार बार बता रही हैं। आप योगासन को लेके चलते हैं, किसी आसन को लेके चलते हैं, तो शुरू में भाई अगर आप पहले थोड़े बहुत आसन कर रहे हैं, आपका बदन थोड़ा फ्लेक्सिबल होगा, वरना शरीर इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता, तो थोड़ा कम देर करिए। और बाद में भी जैसे होता है, अगर आप समय बढ़ाते हैं, तो समय बढ़ाने में योगासनों के मामले में ये नहीं होता आप ज्यादा बार उसे कर रहे हैं। योगासनों के मामले में आपका ये होता है, आप कितने समय तक उस अवस्था में अपने शरीर को रख पा रहे हैं। जैसे अगर उन्होंने कहा अपना दायां पैर उठाइए, तो अगली बार भी आपको वही करना है, दायां पैर उठाया। अब आप ज्यादा देर तक कर रहे हैं, मतलब ज्यादा देर तक, जैसे शुरू में मान लीजिए आप 10 सेकंड पैर उठा के रख पा रहे हैं, अगर आप इसे खींच के 30 सेकंड तक ले जाते हैं, तो ये समझिए आपका आसन इंप्रूव हो गया, यानी आपका शरीर अधिक फ्लेक्सिबल हो गया। तो दोस्तों, ये बताया आपको मानसी जी ने कि ये आसन, भुजंग आसन, मेनली फायदेमंद है स्ट्रेस के मामले में। स्ट्रेस आज के मामले में सभी को है। अभी कोरोना काल में बहुत लोगों के साथ आर्थिक हानियां भी हुई हैं, उनके भी दिमाग में बहुत तनाव अवश्य होगा, और अर्थ जीवन की जरूरत है, तो तनाव होना स्वाभाविक है। तनाव के लिए, स्ट्रेस के लिए विशेष रूप से तो कोई खाना कहा जाए ऐसा तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसा भोजन है जो आपके मन से तनाव के भाव को हटा सकता है, आपके शरीर को अधिक ऊर्जावान बना के, और आपको फायदा दे सकता है। तनाव के मामले में आपके मस्तिष्क को कुछ सकारात्मक यानी पॉजिटिव सोचने की ऊर्जा दे सकता है। जैसे आप हर्बल टी ले सकते हैं, ये आपको गर्मी भी देती है, शरीर को एक सही गर्मी और शांति देती है आपको। डार्क चॉकलेट बिल्कुल मीठी नहीं होती, मैं आपको बता दूं। चॉकलेट का बिल्कुल रॉ रूप होता है, मिलता है बेकरी वालों के यहाँ मिल जाता है। तो डार्क चॉकलेट एंटीऑक्सीडेंट होती है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे होते हैं इसमें, तो ये भी आपको फायदा पहुंचाती है। बस ये कि आपको सोने से 1 घंटा पहले चॉकलेट ना खाएं, वो शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा देता है, फिर आपको नींद देर से आती है। बच्चों को भी ना खिलाएं। लोग रात को बच्चों को चॉकलेट पकड़ा देते हैं, ये आदत भी अच्छी नहीं है। बच्चे को शाम के बाद, यानी अगर आप खाना खाते हैं 8 बजे, तो 6 बजे के बाद कोई भी खाने की वस्तु, खासतौर से चॉकलेट जैसी खाने की चीज ना दें। इसके अलावा होल ग्रेन आपका मूड बहुत अच्छा करता है, आप में पॉजिटिव फीलिंग लाने में बहुत सहायता करता है। तो आप ब्राउन ब्रेड खा सकते हैं, रात को लोबिया भिगो के रख दीजिए, चने भिगो के रख दीजिए, उसे आप सुबह खा सकते हैं, इसमें आपको फायदा होगा। और एवोकैडो नाम का एक फल होता है, तो ये इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड नाम का तत्व होता है, जो आपको आपके अवसाद या तनाव से मुक्ति दिलाता है। बहुत जरूरी है तनाव से मुक्ति पाना, ये बार बार मैं आपसे बात कहूंगा। जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो फिश खा सकते हैं, फिश खाइए, उससे आपके दिल की सेहत बढ़ती है, और दिल की सेहत से क्या है, आपको तनाव से लड़ने में मदद मिलती है। गरम
दूध, पुरानी एक परंपरा थी सोने से पहले गर्म दूध, बहुत ज़्यादा दूध ना लीजिए। सोने से पहले एक छोटा गिलास, बड़ा गिलास नहीं कह रहा हूँ, छोटा गिलास बिना चीनी डाले आप दूध लें। लेकिन मित्रों यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, ये दूध या तो आप पैकेट का लें, पैकेट के दूध की कौन सिफारिश करेगा, पर मैं करूँगा, क्योंकि अगर आप सामने दूध वाले से अपना दूध नहीं दुहवाते और वो दे के जाता है तो बहुत संभावना है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, उसको किस तरीके से दुहा गया है और कितनी सफाई से आप तक लाया गया है, जिस बर्तन में लाया गया है, जहाँ दुहा गया वहाँ सब आपको पता नहीं होगा। तो यदि आपको पता है तब तो कोई बात नहीं, आपको नहीं पता है तो वो दूध आपको फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। नट्स हैं, बहुत ज़्यादा तनाव से मुक्ति दिलाते हैं ये, तो ऐसे आपको नट्स आप खा सकते हैं, काजू बादाम वगैरह, या मूंगफली भी नट्स में आती है, अखरोट, ये सब आप खाइए, ये स्ट्रेस को बस्ट करते हैं। वो फ्रूट्स जिनमें विटामिन सी होता है, साइट्रस फ्रूट कहते हैं इन्हें, जैसे स्ट्रॉबेरी है, इसमें विटामिन सी होता है, संतरा है, नींबू में होता है विटामिन सी, शिकंजी बना के पी सकते हैं। ये सब चीज़ें आपकी स्ट्रेस को खत्म करती हैं। और वो फूड जिसमें फाइबर की, रेशों की मात्रा ज़्यादा हो, आटे को इतना मत छानिए कि चोकर निकल ही जाए, थोड़ा सा छान लीजिए, इट्स ओके। बाजार का आटा बहुत ज़्यादा सफ़ेद है वो मत लीजिए। फलों को धो के खाइए, छीलिए जहाँ तक हो सके मत छीलिए। और ऐसे फलों में अधिकतर में फाइबर होता है, ध्यान रखिए, फलों का जूस इसीलिए फलों से कम फायदेमंद होता है। आप सेब खाइए और सेब का जूस पीजिए, तो क्या है, वो जो फाइबर अंदर जाते हैं उसे वो पचाने में सहायता करते हैं, बाकी खाना भी पचाने में सहायता करते हैं, वो आपको अलग फायदे। जो सीधे सीधे शरीर में जाता है, जो वो वाले फायदे उसके चले जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको स्ट्रेस, आपके लेवल को, स्ट्रेस लेवल को कम करने में बहुत अधिक सहायता करती है। ये था हमारा पहला एपिसोड रोग से निरोग में। बात करी थी हमने स्ट्रेस की और इससे जुड़ा आसन था भुजंगासन। मानसी जी हमारे साथ हैं, बता रही हैं लगातार, और हम भी लगातार आपके साथ हैं। आपको बीमारियों से लड़ने का सही तरीके से हम आपको बताएंगे। मेरे चैनल ओमालोग पर लगे रहिए। फिर मिलूंगा दोस्तों इसी चैनल पर। नमस्कार।